गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। यहाँ पर ये 4 ड्राइंग आपको दिखाई गई है। ये क्या दिखा रही है आपको ये बताना है ना। यानी कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहाँ इनमें से ये वाला इनमें से किसका आंसर, यानी एक प्रकार के जोड़ी मिलाना है आपको यहाँ पर, है ना। तो सबसे आसान तरीका है, आपको ये देखिए कि किसके कितने पार्ट हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम बी को देखते हैं तो बी में 2 पार्ट हो रहे हैं और 2 में से 1 कलर है। सी को देखते हैं तो 4 पार्ट हो रहे हैं हर एक के, 4 में से कितने कलर्ड है, 1 कलर्ड है। डी में 5 पार्ट हो रहे हैं, 5 में से कितना कलर है, 1 कलर्ड है। और यहाँ पर 3 पार्ट हो रहे हैं, इसके 3 पार्ट होंगे, 3 में से कितना भाग कलर है, 2 भाग कलर है। अगर ये समझ लिया तो आप इधर से आसानी से, अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में इन सब में देखिए नीचे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 5 पार्ट किसके हो रहे हैं, तो इसके तो 3 हो रहे हैं, यहाँ 2 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ 4 पार्ट हो रहे हैं, यहाँ 5 हो रहे हैं, यानी 5 पार्ट डी वाले के हो रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया डी वाले में 5 पार्ट हो रहे हैं। और कितनी है ये फर्स्ट वाला कितने हैं, ये 1/5 हुआ, ये 1 भाग है 5 में से, ये भी कितना है 1 भाग। तो 2 ऐसी कितनी फ्रैक्शन हो गई, 2 फ्रैक्शन हो गई। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 1/5 लिख दिया इसके। अगर सिंगल एक ही होता सर्कल ये इस प्रकार का तो 1/5 लिखते, चूँकि 2 सर्कल है इसलिए 2/5 लिख दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, डी। अब देखिए सेकंड दिया 2 पार्ट, तो 2 पार्ट किस में, इसी में है। तो एक इसको लिखेंगे 1/2, फिर एक और 1/2, 2 बार है 1/2, ये भी 1/2 हुआ। तो 2 इंटू 1/2 लिख दिया इसको, 2 बार है सेम फ्रैक्शन, ठीक है। फिर ये 3 पार्ट किस में है, 3 पार्ट वाला है आपका ये ऊपर वाला, इसमें 3 में से कितने कलर्ड है, 2 कलर्ड है। तो ये 2/3 हुआ, ये भी 2/3 हुआ, ये भी 2/3। तो 2/3 2/3 2/3 कितने टाइम्स है भैया, 3 टाइम्स है। तो 3 इंटू 2/3 लिख दिया इसको। तो ये थर्ड वाले का ए वाला हुआ मैच। और फोर्थ वाला दिया 1/4, तो ये 4 में से 1 पार्ट क्या है, कलर्ड है, तो ये 1/4 हुआ। ये 4 में से 1 कलर है तो 1/4 हुआ। यहाँ 4 में से 1 कलर्ड है तो 1/4, 1/4 कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो 3 इंटू 1/4। अब इसके आंसर हम सिस्टेमेटिक नोट कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों फर्स्ट में जो था हमारा जो आंसर आया था फर्स्ट का डी आया था, और फर्स्ट का डी है तो उसमें लिखा है 2 इंटू 1/5। तो 1/5 कितने टाइम से, 2 टाइम। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/5। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं a प्लस ए, तो कितना होता है, 2a होता है। तो 1/5 प्लस 1/5 तो कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स 1/5 हो गया। सिमिलरली ये 1/2 कितनी बार है, 2 बार है। तो जैसे a प्लस ए 2a हुआ, तो 1/2 प्लस 1/2 मिलके कितनी बार हो गया, 2 इंटू 1/2। यानी सेम संख्या अगर ऐड हो रही है तो वो कितनी बार है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ 2 बार है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये 2/3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, तो 2/3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। तो इस एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम टर्म्स है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं कि ये 3 बार आ रहा है तो 3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/4 भी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 3 इंटू 1/4, यानी 3 इंटू 1/4 को ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो आपके ये यहाँ पर आंसर हुए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, सम पिक्चर्स ए टू सी, ए बी और सी, यहाँ पर ये पिक्चर्स दिखाई गई है आपको। तो आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मीनिंग जो है इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें, यानी इसको फ्रैक्शन में बताएं, यानी भिन्न में अगर दिखाना हो तो इनमें से कौन सी, यानी आपको जोड़ी मिलाना है कि ये वाली पिक्चर इन तीनों में से कौन सी भिन्न को दिखाती है,
इसमें से ये वाली पिक्चर जो इन तीनों में से किसको दिखा रही है और ऐसे ही इनमें से किसको दिखा रही है। तो जब ये पहचान करने का तरीका है तो पहले क्या करना पड़ता है कि ये जो फ्रैक्शन है इनको आप देखें इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 यानी ये 3 पार्ट हो रहे हैं। इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 यानी इनमें 4 पार्ट हो रहे हैं। इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं 1 2 है ना 1 2 3 4 5 पार्ट हो रहे हैं यानी इसमें 5 पार्ट हो रहे हैं। अब तो आपको इसमें पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ इनमें नीचे जो है डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो 5 वाली फ्रैक्शन कौन सी हुई, ये वाली है ना। तो देखिए ये फर्स्ट इसमें 3 पिक्चर है ये वाली और इसके इक्वल में ये दिया हुआ। तो 3 पिक्चर में देखिए 1 2 3 4 में से कलर वाला भाग क्या है, ये वाला भाग एक कलर है, बाकी कलरलेस है ना। तो यहाँ पर ये कलर वाला पार्ट 5 में से कितना है, एक, तो 1/5 हुआ। ये वाला भाग कितना 1/5। यहाँ भी कलर वाला कितना एक है 5 में से, तो ये भी 1/5। यहाँ भी कलर वाला कितना हुआ 5 में से एक, तो 1/5। तो यहाँ भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। तो 1/5 कितनी बार आ गया बच्चों, 3 बार। तो हमने यहाँ ये 1/5 3 टाइम्स हो गया। और 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो 3/5 हो गया ये। तो 3/5 देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये तो 5 में से 3 पार्ट। तो ये वाली जो है फ्रैक्शन, इस वाली फ्रैक्शन यानी फर्स्ट किससे मैच कर रही है, सी से, है ना। इसका मीनिंग भी समझ में आ गया हमको, क्योंकि ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। तो 1/5 1/5 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 × 1/5 लिखो या 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3/5 लिख दो। और 3/5 को कैसे दिखाते हैं, 5 में से 3, यानी 1 2 3 4 5, 5 में से 3 भाग कलर हो गए। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गई, या ये और ये दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट वाला सी से मैच करता है आपका। इसी प्रकार से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, देखिए ये 1/3, तो 3 किधर है, इसमें 3 भाग हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पिक्चर है और इक्वल में ये दिया हुआ है। तो इसमें 2 भाग है, इसमें भी 2 भाग, मतलब इसमें टोटल 3 भाग है। 3 में से एक कलर वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/3 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए ये वाला भी 3 में से एक भाग कलर है तो 1/3। यहाँ 3 में से एक कलर वाला है तो 1/3। ये भी 1/3 हुआ, ये भी 1/3 हुआ। तो 1/3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। 1/3 1/3, तो 2 × 1/3 लिख सकते हैं। और 2 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2/3। तो ये वाली जो है इस सेकंड वाले से ए वाला मैच कर रहा है। तो सेकंड किससे मैच हुआ, ए से, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में कितने पार्ट है बच्चों, 4 पार्ट है। 4 पार्ट इधर हो रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं कितने कलर्ड वाले हैं, तो 3 कलर वाले हैं। तो 4 में से 3 कलर वाले, यानी 3/4 लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, 3/4। यहाँ भी 4 में से 3 कलर, यहाँ भी 4 में से 3 कलर, 3/4 3/4 3/4। तो 3/4 कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 × 3/4 लिख सकते हैं। अब 3 × 3/4 को इसने 2 और 1/4 लिखा। कैसे लिखा ये बता रहा हूँ। ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 हो गया। और 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 9 में 4 से डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। यानी 9 में 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचा तो 1/4। 2 और 1/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इसको बस आंसर के रूप में लिख देते हैं इसको मैच करके, कि फर्स्ट वाला जो है 3/5 किससे मैच कर रहा है, सी से। सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है, ए से। थर्ड वाला किससे मैच कर रहा है, बी से। और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे बच्चों। देखो बच्चों हमने आंसर के रूप में इसको लिख दिया। जैसे 3 × 1/5 है ना, इसको वहाँ पर लिखा 3 × 1/5 = 3/5 दिया हमको। तो ये 1/5 3 टाइम्स था, तो 1/5 1/5 1/5, इसको 1/5 को प्लस में 3 बार करेंगे। तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, सेम टर्म्स हो,
तो आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, जैसे a+a+a हो तो इसको हम, ये ऐड हो रहा है, सेम टर्म है, तो इसको 3 × a लिख सकते हैं। तो ये a समझ लो, 1/5 1/5 1/5, तो कितनी बार है 1/5? 3 टाइम्स। तो 3 × 1/5 लिख सकते हैं, वो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो 3/5 हो जाता है। तो फर्स्ट वाला सी से मैच कर रहा था, ये हमने लिख दिया और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आया। सिमिलरली सेकेंड वाला जो था वो ए से मैच कर रहा था और ए दिया था 2 × 1/3, तो 1/3 हमने देखा उसमें कितना है, 1/3 + 1/3 2 बार है, तो 2 बार को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/3, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2/3। और ये सेम यही पैटर्न है, a + a क्या होता है, 2 × a होता है, तो ये 2 बार है तो 2 × 1/3 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई तो 2/3 हो गया। थर्ड वाला देखिए, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, 3 × 3/4, तो 3/4 3 टाइम्स है, उसमें देखा पिक्चर में हमने, तो ये 3/4 यानी ये सेम वही पैटर्न लगा, a+a+a यानी कितना हो गया, 3 है, तो 3 टाइम्स 3/4 है तो 3 × 3/4, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसका 3 का 3 में, तो 3 3 जा 9, तो 9/4 हो गया। और 9/4 को उसने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो 4 से 9 में भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर 1 बचा। और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका आपको बता रखा है, जो भागफल आया उसके ऊपर रिमाइंडर लिख दो न्यूमरेटर की जगह, उसके आगे, और डिनोमिनेटर वही लिखते जो है जिससे भाग दिया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई, 2 and 1/4, तो 2 and 1/4 ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई। तो ये ABC हमारा आंसर हुए बच्चों।